कैसे करते हैं ये लोग? I mean, हर बार एवरी टाइम दे जस्ट हिट इट राइट वेयर इट नीड्स टू बी। आखिर कैसे? मैडक फिल्म्स उन प्रोडक्शन हाउसेज में से एक है जो कि अपने राइटिंग प्रोग्रेस को लेके हमेशा से इनोवेटिव रहा है एंड हर बार कुछ क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल हमारे सामने लेके आया है। ऑफ कोर्स दी स्मार्ट सोशल कमेंट्री जो कि वन वे और दी अदर उनकी हर फिल्म में देखने को मिलता है, समटाइम्स डायरेक्ट, समटाइम्स इन अ मेटाफोरिकल या ह्यूमरस वे। आई मीन कम ऑन, अगर एक फिल्म में जानवी कपूर है लेकिन उसके बावजूद आप उस फिल्म को एंटिसिपेट कर रहे हो, देन दैट मीन्स समथिंग। 2018 में मैडक ने हॉरर कॉमेडी जॉनरा में अपना पहला कदम रखा स्त्री के साथ, विच वेंट ऑन टू बिकम अ क्लासिक एंड अब जाके आया है उसका सीक्वल जो सेट है स्त्री के इवेंट्स के कुछ साल बाद, जहां अब जो स्त्री है वो चंदेरी से जा चुकी है लेकिन अब एक नया खतरा आ चुका है। पहली फिल्म में खतरा मर्दों पे था, वहीं इस बार खतरा अब औरतों पे है क्योंकि सरकटा नाम का एक राक्षस आजाद हो गया है जो औरतों को किडनैप कर रहा है एंड नाउ इट्स बैक ऑन विकी एंड फ्रेंड्स गैंग टू स्टॉप हिम, इससे पहले महाविनाश हो जाए। अब जैसा कि सबको पता है कि स्त्री पार्ट 1 को राज एंड डीके ने लिखा था लेकिन स्त्री 2 में उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, विच क्रिएट्स अ लिटिल स्पेस फॉर स्केप्टिसिज्म कि भाई क्या ये दूसरा पार्ट पहले पार्ट के स्टैंडर्ड को मीट कर पाएगा। बट डायरेक्टर अमर कौशिक एंड राइटर निरेन भट्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल होते हैं उन सारी चीजों को रिटेन करने में जिसको स्त्री ने सक्सेसफुल बनाया। As I said, मैडक फिल्म्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी राइटिंग एंड व्हाट्स अमेजिंग कि वो उसे किस तरह से अडैप्ट करते हैं गिवन दी जॉनरा और दी इंटेंसिटी जो कि एक फिल्म को रिक्वायर्ड है ऑडियंस को एक एंटरटेनमेंट वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए। लाइक स्त्री 2 जहां साफ साफ एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो एज एन ऑडियंस तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे? प्योर एंटरटेनमेंट। राज एंड डीके के क्रिएट किए हुए नैरेटिव के प्रति ना ही सिर्फ ये फिल्म फेथफुल रहती है बल्कि उसके आइडिया को फर्दर डेवलप करती है। जो स्त्री पार्ट 1 का मूड था, जो उसका मोड ऑफ नरेशन था, उसको भी ये रिटेन करती है। लाइक पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के बीच में 5 साल का अंतर है पर वो अंतर आपको महसूस नहीं होता एंड कुछ पार्ट्स में जो फिल्म के कॉमेडिक एलिमेंट्स हैं उनको भी एनहांस किया गया है। दो जो हॉरर एलिमेंट्स हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंटेंस हैं इस फिल्म में एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट पार्ट, बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग एट ऑल। सबसे बेहतरीन चीज जो कि मुझे इस फिल्म की लगी वो है इस फिल्म की सोशल कमेंट्री, जहां पर ये सरकटा एक माध्यम बनता है या यूं कह लो एक रिफ्लेक्शन बनता है आज के जमाने में सोसाइटी में एग्जिस्ट करने वाले इस जेंडर इक्वालिटी इश्यूज का, जिसको बहुत ही सटल और स्मार्ट तरीके से ये फिल्म बिना प्रीची हुए और ना ही अपने लोर से बिना भटके तुम्हारे सामने रखती है। एक सीन है जहां पर एक औरत कहती है कि भाई मैं कहां मॉडर्न औरत हूं, मैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हूं। तो पंकज त्रिपाठी उससे कहता है कि क्या आपके पास फोन है, आपके पास व्हाट्सएप है, आपकी फेसबुक पे आईडी है, तो आप ऑलरेडी उस राह पर निकल चुकी हो। एंड ये तो सिर्फ एक छोटी सी झांकी है, अगर आप इसको फिल्म के कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू में रख के देखोगे तो आपको समझ आएगा कि भाई इस तरह से भी राइटिंग हो सकती है बिना पॉलिटिकल या फिर ऑफेंसिव हुए। डायरेक्शन की बात करूं तो अमर कौशिक फिल्म को एंगेजिंग रखते हैं ऑडियंस के लिए, स्पेशली इन द सेकंड हाफ जहां द फिल्म जस्ट कीप्स गेटिंग बेटर एंड क्लाइमैक्स में तो भाई साहब धमाका ही हो जाता है। आज की रात सॉन्ग वाज अ डिलाइट टू लिसन टू, सिर्फ सुनने की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा जो बाकी सॉन्ग्स हैं जैसे कि आए नहीं एंड तुम्हारे ही रहेंगे हम, वो भी बहुत अच्छे से बनाए गए हैं एंड जस्टिन वर्गीस का बैकग्राउंड स्कोर थ्रू आउट द फिल्म बहुत ही टॉप नॉच है। बात करें परफॉर्मेंसेस की तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा श्रद्धा कपूर के बारे में। हर स्क्रीन प्रेजेंस इन दिस मूवी इज समथिंग बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। आई मीन जो उसकी मेन एंट्री होती है फिल्म में वो फॉलो करती है थिएटर में बहुत सारे हूटिंग और चीयरिंग के साथ, जिसको देख के मैं काफी हैरान भी हुआ लेकिन खुश भी। एंड टू बी वेरी फ्रैंक जो उसकी एंट्री का इंपैक्ट था इस फिल्म में दैट वाज वे मोर देन एवरी एलिवेशन सीन ऑफ अक्षय एंड टाइगर इन बड़े मियां छोटे मियां कंबाइंड। शी जस्ट ग्रेसफुली कैरीज आउट द रोल ऑफ द मिस्टीरियस सॉर्सरस। इस तरह का लेड बैक और मिस्टीरियस कैरेक्टर है उनका दैट क्रिएट्स अ वेरी लिटिल स्कोप फॉर सम वर्बल एक्टिंग या फिर एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस। तो मोस्टली वो अपने आंखों पर रिलाई करती हैं अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए एंड शी डज दैट रियली वेल। वहीं जहां कॉमेडिक पोर्शंस की बात करें तो वहां विकी, जना, बिट्टू और रुद्रा का जो क्वार्टेट हमारे सामने रखा गया है वो फिल्म के वाइल्ड एंटरटेनमेंट पार्ट को रूल करता है। पंकज त्रिपाठी के एक्सप्रेशंस, वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड उनके जेस्चर्स भाई साहब। अभिषेक बैनर्जी अक्सर कई सीन्स में आराम से स्पॉटलाइट ले जाते हैं। राजकुमार राव इज एज इफेक्टिव एज ही कुड बी। उनको देख के ऐसा महसूस होता है कि स्त्री पार्ट 1 की शूटिंग के बाद वो तुरंत ही पार्ट 2 की शूटिंग में लग गए थे। इस तरीके से उन्होंने अपने कैरेक्टर विकी को रिटेन किया है। आभार शक्ति खुराना वाज आल्सो गुड। फिल्म के फर्स्ट हाफ में स्पेशली जो कॉमेडिक पोर्शंस हैं वहां पर एक बॉटलनेक फील होता है, स्पेशली जब आप राज एंड डीके की राइटिंग से कंपेयर करो तो, विच ऑल्सो रिजल्ट्स इन सम इनइफेक्टिव ह्यूमर, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ड्रैग फील हो सकता है। नो डाउट कि ये सीक्वल ओरिजिनल के प्रॉपर्टीज को रिटेन करती है लेकिन ऑब्वियसली फर्स्ट हाफ में चीजों को बेटर करने का स्कोप था। ऑल्दो जो सेकंड हाफ है वो कंप्लीटली कॉम्पनसेट करता है इस चीज के लिए, बट स्टिल, एंड मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं बिकॉज सेकंड हाफ में ये सारे एनहांसमेंट्स हमें नजर आते हैं विच मीन्स फर्स्ट हाफ में भी ये पॉसिबल थे। स्त्री 2 इज येट अनदर एग्जांपल ऑफ अ सीक्वल डन राइट, जहां पहला पार्ट खत्म हुआ वहीं से पिकअप करती है, अपने प्रेडेसेसर से फेथफुल रहती है
जो वर्ल्ड क्रिएट किया था उसको एक नया टर्न देती है एंड एक गजब के एंटिसिपेटिंग नोट पे उसे एंड करती है अंटिल द नेक्स्ट पार्ट। आई मीन द ओवरऑल थिएटर एक्सपीरियंस वाज मैड। अगर कोई भी सेकंड थॉट से फिल्म को लेके तो भाई हटा दो और देखने जाओ। एक चीज ध्यान देने वाली है कि अगर बाई चांस तुमने भेड़िया नहीं देखी है तो इस फिल्म को देखने से पहले उसको जरूर से देख लेना। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है मेरा स्त्री का रिव्यू। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी और वीडियोस के लिए। जल्दी एक स्पॉइलर टॉक पे बात करेंगे जहां फिल्म की एंडिंग और ऐसी चीजों पर बात करेंगे जल्दी ही उसके ऊपर। तब तक के लिए दिस इज अ पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।